बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ पर जो तकरीबन हर पाकिस्तानी और भारतीय दस्तरखान पर मौजूद होती है, चाहे वो लेमन का अचार हो, आम का अचार, सब्जियों का या फिर मिर्चों का। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है अचार की। अक्सर लोग खाने के साथ अचार खाए बगैर मज़ा ही नहीं लेते, लेकिन सवाल ये है कि क्या अचार वाकई हमारे जिस्म के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह, और किन लोगों को अचार खाने से परहेज करना चाहिए। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अचार खाने के फवायद के बारे में। नंबर 1, अचार हाजमे को बेहतर बनाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि खाने के साथ अचार खाने से हाजमा क्यों बेहतर होता है? सबसे पहली बात कि अचार में जो मसाले डाले जाते हैं, जैसे जीरा, कलवंजी, मेथी दाना और सौंफ वगैरह, ये सब ऐसे मसाले हैं जो मैदे के रस बढ़ाते हैं, और जब मैदे के रस ज्यादा बनते हैं तो खाना तेजी से हजम होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, अचार का खट्टा जायका, चाहे वो लेमन हो या सिरका, ये भूख बढ़ाने का काम करते हैं। जिन्हें खाने का दिल नहीं करता वो भी अचार देखकर लुकमा जरूर खा लेते हैं। ये खटास मैदे को मुतारिक करके हाजमे को तेज करती है। तीसरी चीज, अगर अचार कुदरती तरीके से खमीर शुदा हो, यानी कि फर्मेंटेड हो, तो इसमें प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं। ये गुड बैक्टीरिया हमारी आंतों को ताकतवर बनाते हैं और कब्ज या बदहजमी जैसे मसाइल कम करते हैं। दोस्तों, एक और ख़ास बात कि अचार मैदे की हल्की फुल्की तेज़ाबियत को मुतवाज़न करता है, जिससे खाना न सिर्फ जल्दी हज़म होता है बल्कि जिस्म में अच्छी तरह जज़्ब भी होता है। इसीलिए अचार को हाज़मे का दोस्त कहा जाता है। नंबर 2, अचार विटामिन का खजाना। दोस्तों, अचार सिर्फ जायका ही नहीं बढ़ाता बल्कि ये विटामिन का खजाना भी है। अचार फलों और सब्जियों से बनाया जाता है, चाहे वो आम का अचार हो, लेमन का हो, गाजर का या फिर मिर्च का। इन सब में कुदरती विटामिन पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर लेमन और सब्ज मिर्च के अचार में विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो न सिर्फ हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता है बल्कि जिल्द को चमकदार और ज़ख्मों को जल्दी भरने में भी मदद देता है। गाजर या मिर्चों के अचार में विटामिन ए पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी के लिए मुफीद है। इसी तरह कुछ सब्जियों के अचार में विटामिन के भी पाया जाता है, जो खून जमने और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों, आप जब भी अचार खाएं तो याद रखें कि आप सिर्फ जायका ही नहीं बल्कि विटामिन की एक पूरी खुराक भी हासिल कर रहे हैं। नंबर 3, जरासीम कोश खसूसियात। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अचार महीनों बल्कि सालों तक खराब क्यों नहीं होता? इसकी वजह है जरासीम कोश खसूसियात। अचार में नमक ज़्यादा डाला जाता है और नमक जरासीम के लिए जहर की हैसियत रखता है। ये नुकसानदेह बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता। दूसरी चीज़ है सिरका और लेमन। इनकी तेजाबियत अचार को न सिर्फ जायकादार बनाती है बल्कि यह माहौल को इतना तुर्श कर देती है कि जरासीम वहाँ जिंदा ही नहीं रह पाते। अब बात करते हैं मसालों की। कलवंजी, हल्दी, अदरक, लहसुन और सरसों, ये सब कुदरती एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात रखते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया और फंगस को ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। और आखिर में तेल, जो अचार के ऊपर एक हिफाजती परत बना देता है। ये परत जरासीम को अंदर आने ही नहीं देती। तो दोस्तों, ये हैं वो राज जिनकी वजह से अचार जरासीम कुछ खसूसियात रखता है और इतने लंबे अरसे तक खराब नहीं होता। यानी अचार सिर्फ जायके का ही नहीं बल्कि कुदरती प्रिजर्वेटिव का भी खजाना है। नंबर 4, अचार खून की रवानी को बेहतर बनाता है। दोस्तों, अचार में विटामिन सी काफी मिकदार में पाया जाता है, जो खून की नालियों को मजबूत करता है और खून की रवानी को बेहतर बनाता है। इससे जिस्म में ऑक्सीजन और गजाई अज्जा सही तरीके से गर्दिश करते हैं और कमजोरी या खून की कमी के असरात कम होते हैं। नंबर 5, जख्म भरने में मददगार। दोस्तों, जख्म भरने का अमल जिस्म के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि किसी भी कट, चोट या जख्म के बाद जल्द और टिश्यूज की मुरम्मत होनी जरूरी है। इस अमल में विटामिन, मिनरल्स और कुछ कुदरती गजाई अज्जा बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, और यही अज्जा अचार में भी पाए जाते हैं। लेमन, हरी मिर्च और आंवले के अचार में विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है। विटामिन सी कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो कि एक प्रोटीन है और जख्म के टिश्यूज को दोबारा बनाने और जल्दी भरने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं अचार खाने के नुकसानात के बारे में। दोस्तों, अचार खाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें नमक और तेल की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यही दोनों, नमक और तेल, ब्लड प्रेशर के अहम असबाब में शामिल हैं। अचार बनाते वक्त इसे महफूज रखने के लिए ज़्यादा मिकदार में नमक डाला जाता है। नमक में मौजूद सोडियम जिसमें पानी रोक लेता है,
जिससे खून की मिकदार बढ़ जाती है। जब खून ज्यादा हो तो खून की नालियों पर दबाव बढ़ता है और ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। नमक ज्यादा खाने से जिस्म में सूजन और पानी जमा होना शुरू हो जाता है। ये पानी खून की नालियों में दबाव बढ़ा देता है और दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अक्सर अचार को ज्यादा तेल में महफूज किया जाता है। ज्यादा तेल और चिकनाई खून की नालियों में चिकनाई जमाने यानी कि ब्लॉकेज का सबब बनती है। जब खून की नालियां तंग हो जाएं तो ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पर बढ़ जाता है। मिर्च मसाला ज्यादा खाने से मैदे में तेजाबियत बढ़ती है, जिससे जिस्म में हार्मोनल दबाव यानी कि स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होते हैं। ये हार्मोन्स वक्ती तौर पर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। नंबर 2, वजन बढ़ने का खतरा। दोस्तों, अचार जायके में मजेदार होता है, लेकिन अगर ज्यादा खाया जाए तो ये वजन बढ़ाने का सबब बन सकता है, क्योंकि ज्यादातर अचार में तेल डाला जाता है ताकि खराब ना हो। ये तेल खालिश चिकनाई यानी कि फैट है और इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। जब हम रोज़ाना ज़्यादा तेल वाला अचार खाते हैं तो जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज जमा हो जाती हैं, जो चर्बी की सूरत में वज़न बढ़ा देती हैं। नमक जिस्म में पानी रोक लेता है, जिससे जिस्म फूलने लगता है और वज़न बढ़ने का एहसास होता है। अचार मसालेदार और खट्टा होने की वजह से भूख को बढ़ा देता है। इंसान खाने के साथ ज़्यादा रोटी या चावल खा लेता है और इस तरह इजाफी कैलोरीज जिस्म में चली जाती हैं। यह भी वजन बढ़ने की एक बड़ी वजह है। ज्यादा मसालेदार अचार बसा औकात हाजमे को सुस्त कर देता है, जिससे खाना देर से हजम होता है और जिस्म ज्यादा कैलोरीज को चर्बी में बदल देता है। नंबर 3, जल्दी बीमारियों का खतरा। दोस्तों, अगर अचार ज्यादा मिकदार में खाया जाए तो यह सिर्फ मैदे और ब्लड प्रेशर पर ही असर नहीं डालता, बल्कि जल्द पर भी मंफी असरात डाल सकता है। ज्यादा नमक खाने से जिस्म में पानी जमा होने लगता है, जिसकी वजह से जल्द फूल जाती है, चेहरा सूजा हुआ लगता है और आंखों के नीचे हल्के बन सकते हैं। मुसलसल ज्यादा नमक जल्द को बेरौनक और खुश्क भी कर देता है। अचार में मिर्च और तेज मसाले जल्द की सोजिश यानी कि इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं और बाज लोगों में पिंपल्स, दाने और एलर्जी का सबब बनते हैं। नंबर 4, कैंसर के खदशात। दोस्तों, अचार को महफूज करने के लिए नमक और कुछ खास अज्जा के मिलने से जिस्म में नाइट्रोसाइमिन्स नामी केमिकल्स बनते हैं। ये केमिकल्स दुनिया भर में कैंसर की एक बड़ी वजह समझे जाते हैं, खास तौर पर मैदे और हलक के कैंसर में। अचार में लेमन या सिरका इस्तेमाल किया जाता है, जो तेजाबियत को बढ़ाते हैं। बार बार ज़्यादा तेजाब वाली गजाएं खाने से मैदा कमज़ोर हो जाता है और इसमें कैंसर पैदा होने वाले खुलियात कार्सिनोजेनिक सेल्स बनने लगते हैं। अचार में मिर्च और मसाले मैदे की झिल्ली को बार बार जलाने यानी कि इरिटेट का बायस बनते हैं, जिससे खुलियात गैर मामूली तरीके से बढ़ने लगते हैं और ये भी कैंसर की जड़ बन सकते हैं। दोस्तों, अचार खुद बुरा नहीं, लेकिन इसमें मौजूद ज़्यादा नमक, तेजाबियत, मिर्च मसाले और महफूज करने वाले केमिकल्स लंबे अरसे तक खाने से कैंसर के खतरे को बढ़ा देते हैं। इसलिए अचार खाने में एतदाल ही सेहतमंद जिंदगी का राज है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किन लोगों को अचार नहीं खाना चाहिए। पहले नंबर पर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। नमक ज्यादा होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर वाले अफराद के लिए अचार नुकसानदेह है। दूसरे नंबर पर गुर्दे के पेशेंट। नमक और तेजाबियत की ज्यादती गुर्दों को मजीद कमजोर कर सकती है, लिहाजा गुर्दे के पेशेंट्स भी इस अचार से अवॉइड करें। तीसरे नंबर पर शुगर के पेशेंट हैं। ज्यादा नमक और तेल वाले अचार से शुगर के मरीजों में ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का खदशा बढ़ जाता है। चौथे नंबर पर मैदे के मसाइल वाले अफराद, जिन्हें मैदे का अल्सर, तेजाबियत या बदहजमी रहती हो, उन्हें अचार से परहेज करना चाहिए। पांचवें नंबर पर दोस्तों छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट खवातीन हैं। बच्चों के लिए तेज मिर्च वाला अचार नुकसानदेह है। इसी तरह प्रेग्नेंट खवातीन को भी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा नमक और मिर्च से ब्लड प्रेशर और दीगर मसाइल पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, रोजाना थोड़ी मिकदार में अचार खाना नुकसानदेह नहीं, बल्कि भूख और जायके को बढ़ाता है। अचार के साथ ताज़ा सब्जियां और सलाद का इस्तेमाल करें ताकि जिस्म में विटामिन और फाइबर भी पहुंचे। घर में बना हुआ अचार ज़्यादा सेहतबख्श है, क्योंकि इसमें केमिकल्स और फैक्ट्री के तेल शामिल नहीं होते। दोस्तों, अचार एक मज़ेदार चीज़ है जो खाने को जायकादार बनाती है और कुछ फ़वाइद भी रखती है, लेकिन याद रखिए कि ज़्यादा हर चीज़ नुकसान देती है। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो अचार को महदूद मिकदार में खाएं, और अगर आपको ब्लड प्रेशर, गुर्दे या मैदे के मसाइल हैं तो इससे इज्तनाब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।